नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर। मध्य प्रदेश में वोट चोरी पर गरमाई सियासत। भाजपा ने लगाए यूथ कांग्रेस में 8 करोड़ के वोट चोरी के आरोप। बीजेपी के आरोप, बड़े नेता के बेटे यश घनघोरिया को बना दिया अध्यक्ष। किसान के बेटे अभिषेक परमार को वोट चोरी कर हरा दिया क्या? मध्य प्रदेश सरकार के खेल और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूथ कांग्रेस में चुनाव राहुल गांधी ने करवाए। एमपी में 15 लाख युवाओं ने रजिस्टर कराया। 50 रुपए रखा गया शुल्क। ये 7.5 करोड़ रुपए होता है युवाओं से माता पिता की गाढ़ी कमाई वसूली। चुनाव लड़ने का भी शुल्क था, इससे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। यूथ कांग्रेस के चुनाव में 8.5 लाख वोट होल्ड और रिजेक्ट हो गए। ये वोट राहुल गांधी ने चोरी कर लिए। कांग्रेस के वोट चोरी किए। 18 से 35 साल की उम्र तक के युवा पार्टिसिपेट कर सकते थे। संतोष सिंह विदिशा जिले में रहते हैं। इनकी उम्र 44 साल। कांग्रेस ने इस तरह से वोट चोरी करने का काम किया। इसी तरह अंजुम खान की मेंबरशिप हुई। वोटर कार्ड के हिसाब से उम्र 36 साल है। ये वोट चोरी कांग्रेस के अंदर हुई। क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर झूठे आरोप लगाकर खबरें बनाने की मुहिम राहुल गांधी चला रहे। राहुल गांधी जब से फेस बने हैं, कांग्रेस चुनाव हार रही। राहुल गांधी फेस सेविंग के लिए बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे। वोट चोरी की जुमलेबाजी कर रहे। वोट चोरी की जो बातें कही साबित नहीं कर पाए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत नहीं की, कोर्ट नहीं गए। मीडिया के सामने आकर सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। राहुल गांधी जी के दिव्य ज्ञान के कारण उन्होंने युवक कांग्रेस में भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, और यह बात भी सही है, उसका बड़ा ढोल बजाकर प्रचार किया गया। कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, इसको स्थापित करने के लिए राहुल गांधी जी ने युवक कांग्रेस के चुनाव करवाए। यदि मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के चुनाव की बात करूं मैं, तो जो उनकी ऑफिशियल साइट है IYC इंडियन यूथ कांग्रेस की, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के चुनाव में लगभग 15 लाख युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर किया। और जोरदार बात यह है कि जिनको रजिस्ट्रेशन होना था उसकी शुल्क भी था। 50 रुपए के हिसाब से उनसे शुल्क लिया गया। यह लगभग 7.5 करोड़ रुपए होता है। और उसके साथ साथ 15 लाख युवाओं ने पंजीयन किया। 50 रुपए के हिसाब से शुल्क में लगभग 7.5 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के युवाओं से उनके माता पिता की गाड़ी कमाई ये कांग्रेस ने वसूल की। और इस पूरे चुनाव में लगभग 4000 युवाओं ने विभिन्न स्तरों पर चुनाव लड़ने की सहमति व्यक्त की। इसका भी शुल्क था। प्रदेश अध्यक्ष का 7,500, ऐसा करके अलग अलग शुल्क था। और उसमें लगभग 1 करोड़ रुपए कांग्रेस ने और गाड़ी कमाई युवाओं की जेब से निकालने का काम किया। उनकी जेब पर डाका डाला, उनके पेरेंट्स की जेब पर डाका डाला। 15 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, परंतु जब चुनाव हुए तो इसमें से लगभग 5 लाख वोट रिजेक्ट कर दिए गए और 3.5 लाख को होल्ड किया गया। ऐसा लगभग 8.5 लाख वोट की चोरी राहुल गांधी ने कर ली। ये 8.5 लाख वोट कहां गए, इसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाई। कांग्रेस के वो युवा जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने गुहार लगाई, परंतु उन्हें इस बात की कहीं जानकारी नहीं मिली। 8.5 लाख वोट राहुल गांधी ने चोरी कर लिए, वो भी कांग्रेस के ही। 6.5 लाख लोगों ने मतदान किया और उसमें से जो सामने रिजल्ट आया उसमें जबलपुर के यश घनघोरिया जी चुनाव जीते। भोपाल के अभिषेक परमार जी दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे ही देवेंद्र सिंह दादू, शिवराज यादव, ये पूरी लिस्ट मेरे पास है। ये पूरा हिसाब भी लगभग 6.5 लाख वोट का ही है। मुद्दा यहीं तक नहीं है। 7.5 करोड़ रुपए का घपला तो पहले कांग्रेस ने किया। मध्य प्रदेश के युवाओं की और उनके अभिभावकों के पैसे पर डाका डाला, और जो नियम था उसके तहत कांग्रेस के युवक कांग्रेस के चुनाव में जो पार्टिसिपेट कर सकते थे, जो हिस्सा ले सकते थे,
उसकी उम्र 18 से 35 वर्ष थी। ये मैं उसी वेबसाइट से निकाला है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। 15 से 18 वर्ष की उम्र तक उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, परंतु वोट चोरी 18 से 35। पर जोरदार बात यह है, जो वोट चोरी की बड़ी बातें कर रहे थे, अभी आज 4-5 दिन पहले राहुल जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक स्क्रीन लगाया, ब्राजील की एक मॉडल दिखाई और कहा कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। पर राहुल जी से अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मैं जो ये तथ्य दे रहा हूं यह है वोट चोरी। ये जो मैं तथ्य बता रहा हूं ये वोट चोरी है और इसके बारे में कांग्रेस को जवाब देना होगा, राहुल जी को जवाब देना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।